नमस्कार, आप देख रहे हैं द चेतक और मैं हूं आदित्य दीक्षित। आज हम कुशीनगर जिले के धीरपट्टी गांव में मौजूद हैं, जहां वर्ल्ड यूथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया है। इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में देवरिया कुशीनगर जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन लल्लन मिश्रा जी उपस्थित हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तो यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला, क्या यहाँ आए तो जो ब्लड बैंक की व्यवस्था है क्या वो समुचित लगी या नहीं। आइए जानते हैं लल्लन मिश्रा जी से। सर, आप वर्ल्ड यूथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। यहाँ पर आपको ब्लड बैंक के द्वारा जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो है या नहीं, जरा कुछ बताइए। नहीं, समुचित व्यवस्था है। जो ब्लड बैंक का जो व्यवस्था किया गया है संस्था द्वारा, इसका जितना प्रशंसा किया जाए कम है। इस जनपद में सबसे पिछड़ा हुआ गांव चौरा खास है और उसके बाद चौरा धीरपट्टी है। इस गांव सभा में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसके लिए इस संस्था में जुड़े हुए अध्यक्ष से लगायत सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं। और जो सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो मंशा है कि गरीबों को हर सुविधा दी जाए, उसमें ब्लड सबसे बहुत आवश्यक है। कोई भी गरीब आदमी जब बीमार पड़ता है, ब्लड की आवश्यकता होती है तो दर दर फिरता रहता है। वह काम यह संस्था कर रही है, हर दृष्टि से यह ठीक है। मैं अपने तरफ से, अपने भाजपा के तरफ से, अपने सहकारिता परिवार के तरफ से, इसमें लगे हुए सभी कर्मचारी, अध्यक्ष सहित सारे लोगों को मैं बधाई देता हूं कि यह कार्यक्रम और आगे इसको बढ़ाया जाए और जहां भी राजनीतिक लोगों का सहयोग की आवश्यकता हो उनसे सहयोग लिया जाए, उसमें हम लोग तत्पर हैं। यह काम बहुत अच्छा है। सर, आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। मैं पार्टी और किसानों से जुड़ी हुई एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। अभी आपकी पार्टी ने कृषि बिल पारित किया है। कृषि बिल को लेकर पूरे देश में किसान लगातार धरना और आंदोलन कर रहे हैं, तो इस बिल में ऐसी क्या गलतियां पार्टी ने कर दी हैं कि जिसको लेकर किसान आंदोलनरत है? देखिए, जो किसानों को के बीच में भ्रम फैलाया गया है वह किसान हित में नहीं है। यह बिल आज़ादी के 70 साल के बाद किसानों के हित में ऐसा बढ़िया बिल कभी नहीं आया था। और यह बिल मोदी जी ने जो पास कराया है, किसानों के हित का बिल है। जो 2022 तक किसानों के आमदनी दूना होना था, उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह जो मंडियों से इन लोगों का एक संबंध था कि मंडी से बाहर अपने माल को बेच नहीं सकता, उसको आज़ाद किए हैं नरेंद्र मोदी जी इस बिल के माध्यम से कि कृषि का लागत कम हो, उनको मार्केट मिले, उचित दाम मिले और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था इसके माध्यम से होना है। किसान आलू रखता है, सड़ जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि आलू जब पैदा होता था तो 5 रुपया पर कोई लेने वाला नहीं था, वही 2 महीना 4 महीने के बाद 40 रुपया बिकते। तो वह सारी व्यवस्था इस बिल में है। 3 बिल जो लाए हैं वह किसानों के हित में है। केवल एक भ्रम विरोधियों द्वारा फैलाया जा रहा है और सरकार की छवि खराब करने के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। बिल किसानों के हित में है। इतने अच्छा बिल कभी आया नहीं था और न आएगा। इस बिल में पार्टी ने या सरकार ने ऐसी कौन सी बिंदु रख दी है जो विपक्ष को भा नहीं रहा है, जो विपक्ष को गलत लग रहा है कि वो किसानों को बरगला रही है? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात है कि पंजाब और हरियाणा, वहाँ के जितने मंडी वाले हैं, वो जो वहाँ मार्केट है उसमें 2.5 से लेकर 3% पर लेता है, सब लेकर 10% टैक्स लगता है और वो टैक्स उनके घर में जाता है। और वह मोदी जी ने उस जो एक व्यवस्था थी उसको तोड़ दिया है कि किसान चाहे तो मंडी में बेचे या हिंदुस्तान के किसी कोने में ले जाके बेचे जहां उसके माल का उचित दाम हो। इसीलिए वो लोग घबराए हुए हैं कि मंडी की जो पहले का व्यवस्था हो वह बरकरार रहे। यही लोग चाहते हैं कि वह जो कानून बना है उसको स्थगित किया जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। पूरे देश के किसान खुश है और वह उसमें कहीं संशोधन होने वाला नहीं है। अब यह आप देखिए कि जो किसान धरने पर बैठा है, बात करने को तैयार नहीं है। मालूम पड़ रहा है कि उसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है कि लोग को बरगला रही है कि आप सरकार से बात न करें। सरकार चाहती है कि जो मैंने कानून पास किया है, आपके देखने में अगर कोई कमी उसमें दिखाई पड़ रही है तो आप मुझे बताइए, उस पर मैं विचार करूंगा।
लेकिन कोई नेता नहीं, बात करने को कोई तैयार नहीं है। इससे आप मीडिया वाले आप खुद समझिए कि किस तरह सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। कोई बात करने को तैयार नहीं। अपनी बात अगर कोई आदमी कहता है, वह कह रहे हैं कि जो समर्थन मूल्य वह समाप्त हो जाएगा, कभी उसके लिए कानून नहीं बना था। और जब से देश आज़ाद हुआ तब से समर्थन मूल्य वाला जो व्यवस्था है वह चलती आ रही है। और प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति रोज़ बोल रहा है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी किसान बात करने का तैयार नहीं है। इसमें विपक्षियों की एक साजिश है। विपक्षियों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसीलिए सारे किसानों को भड़का रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे देवरिया कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन लल्लन मिश्रा जी को। हमारे साथ इस कार्यक्रम में महिला शक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष चंद्रप्रभा पांडे जी मौजूद हैं। अभी कुशीनगर और देवरिया आप छोड़ दीजिए, कुशीनगर और देवरिया सहित पूरे प्रदेश में महिलाओं के ऊपर भाजपा की सरकार में लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इस अत्याचार के बारे में, आखिर यह अत्याचार क्यों हो रहा है? भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। जब सरकार भाजपा की नहीं हुआ करती थी तो अगर कहीं किसी ज़िले में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था तो यही भाजपा के नेता, यही भाजपा के जो भी पदाधिकारी हैं वह सड़क पर उतर जाते थे महिला अत्याचार के विरोध में। और आज भाजपा की सरकार में महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। इस संबंध में हम भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष चंद्रप्रभा पांडे जी से कुछ बात करेंगे। मैडम, आप इस कार्यक्रम में आई हैं, जिलाध्यक्ष हैं आप, महिला मोर्चा की महिला शक्ति हैं आप। आपको देखकर महिलाएं जो है वो एक प्रेरणा लेती हैं। अभी हाल ही में, मैं बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं जाऊंगा, एक हफ्ते पहले की बात है, बीते 15 तारीख को कसिया में कुशीनगर जिले के कसिया थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई थी और उसमें 3 पुलिसकर्मी निलंबित भी हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी मुकदमा अज्ञात पुलिसकर्मियों पर लिखा गया है। इस बारे में कुछ बताइए जरा आप मुझे। सरकार उसकी बहुत देखरेख कर रही है और जल्दी ही वो पकड़े भी जाएंगे अगर अज्ञात हैं तो। मैडम, अज्ञात पुलिसकर्मियों पर मुकदमा हुआ है, निलंबित लेकिन नामजद हुए हैं। एक चौकी इंचार्ज, हाईवे चौकी इंचार्ज और 2 सिपाही सहित 3 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। लेकिन जब नाम पता है, पुलिसकर्मी ज्ञात है, उसके बाद भी अज्ञात पुलिसकर्मियों पर मुकदमा या कुछ गले से बात उतरती नहीं है। इस बारे में कुछ बताइए। ऐसा गलती तो नहीं हो सकता है। अगर ऐसा है तो मैं ऊपर पता करती हूँ और मैं जो सही अपराधी है उसको मैं सज़ा दिलाने की पूरी मैं कोशिश करूँगी। अभी आप सुन रहे थे महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष चंद्रप्रभा पांडे जी को। हम यहाँ मौजूद हैं, वर्ल्ड यूथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। आइए हम आपको जो ब्लड बैंक की तरफ से जो वैन आई है, इस वैन के अंदर की सुविधाएं हम आपको दिखाएंगे। इस ब्लड बैंक के वैन के अंदर सुविधाएं क्या है। आ जाइए सर। सर, क्या नाम है आपका? राकेश मिश्रा। आप यहाँ के वैन के इंचार्ज हैं? हाँ, मैं मंडली जनसंपर्क अधिकारी के पद पे हूँ और मंडल में ये पूरी गाड़ी भ्रमण होती है। ये कहीं पे भी कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बीआरडी जो भी ज़िले रक्तदान के लिए पत्र देते हैं, पत्र के माध्यम से मांगते हैं, उन्हें ही गाड़ी उपलब्ध कराई जाती है। सर, आप अभी ज़िले के धीर पट्टी गाँव में ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आए हुए हैं। जी। तो यहाँ पे कैसे क्या सुविधाएं मतलब आपको देनी चाहिए, या क्या सुविधाएं यहाँ ब्लड डोनरों को क्या मिल रही हैं, कैसे क्या है, जरा कुछ बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये देखिए, ये जो वैन है ये अपने आप में एक ब्लड बैंक है। ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं कि अभी हमें किसी भी उपकरण की बाहर से कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, इसी में हमारे 2 काउच लगे हुए हैं जिनमें हम लोग जिस पे हम लोग लेटा के ब्लड का संग्रह लेते हैं। इस पे हमारी पूरी मेडिकल टीम है। हमारे पास डीप फ्रीजर इसमें लगे हुए हैं जिसमें हम ब्लड को सुरक्षित रूप से संग्रहित करके ब्लड बैंक तक पहुंचाते हैं। ठीक है, 2 एसी लगा हुआ है। गर्मी में किसी भी तरह की किसी भी जगह पे हम लोग इसको खड़ा करके ब्लड डोनेशन कैंप करा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय पे हम लोग खड़े हैं। हम लोग कभी बैंक वगैरह में हम लोग सड़क के पे भी खड़े होकर के आराम से अपना ब्लड कलेक्शन कर लेते हैं। इसके लिए ना आपको बेड की ज़रूरत है, ना आपको एक्स्ट्रा किसी टूल्स की ज़रूरत है। इसमें सारे कुछ उपकरण मौजूद हैं। इवन इमरजेंसी किट से लेकर के जो भी आपको फ्रिज बताया, एसी बताया, हर एक चीज़ इसमें उपलब्ध है।
ऑक्सीजन सिलेंडर भी इसमें उपलब्ध है कि मरे जो भी डोनर है उसको किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। मतलब एक तरह से अगर चलता फिरता ब्लड बैंक अगर हम इसे कह लें तो फिर मतलब कोई अतिशयोक्ति कोई नहीं है। अतिशयोक्ति नहीं होगी, एकदम आप सही शब्द का उपयोग करेंगे, चलता फिरता ब्लड बैंक। और ये इसी देखिए सरकार की जो मंशा है कि पूरे मंडल के दूर दराज के इलाकों में, जैसे शहर में तो आसानी से कैंप लग जाते हैं, ठीक है, शहर के लोग संस्थाएं जागरूक भी होती हैं कि वो सारी व्यवस्थाएं कर लेती हैं। सपोज किसी दूर दराज में हम कैंप लगा रहे हैं और वहाँ जो संस्था है उतनी जागरूक नहीं या उसके पास उतने संसाधन नहीं हैं, तो भी हम कैंप लगा सकते हैं। बस वो नियम से पत्र के माध्यम से हमें बुलाए, क्योंकि हमारे तरफ से ब्लड बैंक कि जब ये टीम आ जाती है तो संस्था को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ जो रक्तदाता हैं वो क्रम से आते जाते हैं और इस वैन में आसानी से वो रक्तदान कर लेते हैं। जैसे अभी मैडम रक्तदान कर रही हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा इसमें नहीं हो रही होगी। ठीक है तो जो ब्लड अभी डोनेशन कर रहा है उसको आप कुछ एनर्जी ड्रिंक के रूप में भी देते हैं, वो उसके बारे में जरा सर कुछ बताइए। बहुत अच्छी जानकारी आप पूछ रहे हैं। देखिए सरकार का मानक है 25 रुपया एक डोनर के ऊपर खर्च करने का, जो भी रक्तदाता होता है उसमें हम लोग रियल जूस देते हैं, ठीक है, कुछ जगहों पे जैसे सीजन के अकॉर्डिंग फल भी देते हैं, बिस्किट देते हैं, नमकीन देते हैं, ये सारी चीज़ें हम उन्हें उपलब्ध कराते हैं जो भी मानक के अनुसार है, ताकि उनको तत्काल में एक रिफ्रेशमेंट मिल सके। बाकी उनको हम डाइट बताते हैं कि कैसे घर पे भोजन करना है, क्या करना है। आज के दिन उन्हें व्यक्तिगत तौर पे भारी वजन नहीं उठाना है, दौड़ भाग नहीं करनी है, कसरत नहीं करना, वो सारी चीज़ें हम उनको, जो भी हमारी गाइडलाइन है, हम उनको सारी जानकारी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपको आप ये ब्लड डोनेशन के बारे में जो जानकारी दे रहे थे, यह आपकी जानकारी और लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगी और आपकी जानकारी से और लोग भी उत्साहित होंगे ब्लड देने के लिए, क्योंकि रक्तदान महादान कहा गया है। हम चाहेंगे कि दूर दराज में भी इस चीज़ के लिए जी, लोग जी, जागरूक हो, बिल्कुल, बिल्कुल और सर। जिला चिकित्सालय कुशीनगर के माध्यम से पत्र द्वारा हमें बुलाएं, हम जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल सफल रक्तदान शिविर का आयोजन संपन्न। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर।